Hello बच्चों, today we will discuss about Rutherford's model of atom. आज हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसके पहले साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद 1911 में साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो एटम से रिलेटेड है उसको प्रस्तुत किया। और रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या है? रदरफोर्ड्स मॉडल में यह है किसी भी एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल उसका जो मास है, पूरा उसका पॉजिटिव चार्ज और पूरा जो उसका मास द्रव्यमान है वह एटम के बीच में 10⁻⁻15 मीटर रेंज के रेडियस के एक छोटे से पार्ट में रहता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम की जो साइज है वह 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का है और आउटसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे डिफरेंट ऑर्बिट्स में कंटिन्यू मूव करते रहते हैं और आउटसाइड न्यूक्लियस जो टोटल इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वह इक्वल होता है इनसाइड न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। और इसके साथ साथ रदरफोर्ड ने यह अपना कॉन्सेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करते हैं, जो लगातार सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, तो वहां पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वह इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, उससे बैलेंस होता है। साथ में यह कहा गया कि जब आउटसाइड न्यूक्लियस जो नेगेटिव चार्ज है इनसाइड न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है तो वहां पे किसी भी एटम का जो टोटल चार्ज होगा वह 0 होगा, मींस न्यूट्रल होगा। देख लीजिए इन इंग्लिश, द मास ऑफ एन एटम एंड इट्स होल पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम इन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 10⁻⁻15 मीटर। Around the nucleus are distributed the electron in a Hubble sphere of radius 10⁻⁻15 meter. The total negative charge of electron is equal to the total positive charge of nucleus. So, atom is neutral in charge. Rutherford assumed that electron in atom are not stationary but are revolving around the nucleus in different orbit and necessary centripetal force is provided by electrostatic attraction between electrons and nucleus. हिंदी में देख लीजिए, परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं समस्त धनावेश परमाणु के बीच में 10⁻⁻15 मीटर कोटि की त्रिज्या के नाभिक में संकेंद्रित होता है और नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं जिनका कुल ऋणावेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। रदरफोर्ड ने परिकल्पना की कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं और इसके लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वह इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। और रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसमें कुछ कमियां भी रही। कमियां क्या रही, ड्रॉबैक्स क्या रहे? पहला तो यह जो मॉडल है यह एटम की स्टेबिलिटी की सही ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। तो पहली कमी यह रही कि जो मॉडल है परमाणु के अस्तित्व की सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी कमी यह रही रिकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। यह जो मॉडल है यह लाइन स्पेक्ट्रम की सही ढंग से एक्सप्लेनेशन व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है ना, आप देख रहे हैं जो मिड वाला पार्ट है यह आपका न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अराउंड द न्यूक्लियस आपको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जो कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहे हैं। इनसाइड न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है इसका नंबर एग्जैक्ट सेम है। आउटसाइड न्यूक्लियस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसके बाद रदरफोर्ड के बाद 1913 में साइंटिस्ट बोहर ने इनकी जो कमियां हैं इनके दूर करने का प्रयास किया। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। थैंक यू।